आज के दौर में जहां लोग इंसान की सेवा करने से कतराते हैं, वहीं इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो न सिर्फ इंसान बल्कि परिंदों के लिए सेवा के लिए भी पूरी तरह समर्पित हैं। बीकानेर के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र बिश्नोई ऐसे ही एक शख्स हैं। डॉक्टर बिश्नोई आयुर्वेद चिकित्सा विभाग में सीनियर मेडिकल अधिकारी हैं और इंसानों के साथ ही पक्षियों की भी सेवा में लगे रहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आज के दौर में लोग जहां इंसानों पर रहम दिखाने को, दया दिखाने को अपना धर्म नहीं समझते, इंसानों पर रहम की नजर डालना अपना फर्ज नहीं समझते, वहीं इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न सिर्फ इंसानों, जानवरों बल्कि परिंदों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र बिश्नोई एक समर्पित पर्यावरण प्रेमी और पक्षी संरक्षक हैं, जो नियमित रूप से पक्षियों को चुग्गा डालकर उनकी सेवा करते हैं। उनका ये कार्य न केवल पक्षियों को भोजन उपलब्ध कराता है, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को भी बढ़ावा देता है। पेशे से आयुर्वेद के प्रख्यात फिजिशियन डॉक्टर बिश्नोई का ये सेवा भाव उनकी बिश्नोई संस्कृति और प्रकृति प्रेम से प्रेरित है। बिश्नोई समुदाय पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी गहरी निष्ठा और जीवों के प्रति करुणा के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों को चुग्गा डालना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है और वो इसे बड़े उत्साह और निरंतरता के साथ करते हैं। इंसानों की खिदमत तो सभी करते हैं और जानवरों की, गाय गोधों की भी सेवा करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ तक कि कुत्तों की सेवा करते हुए भी लोग हमें नजर आ जाते हैं, लेकिन पक्षियों के लिए कोई नहीं सोचता, परिंदों के लिए कोई नहीं सोचता। आपके जहन में ये ख्याल आया कैसे? सर, एक मैं आपको बताऊं कि भगवान ने 84 लाख जूनियाँ बनाई, वो एक इंसान ही बना के छोड़ देता धरती पे। उसने बहुत कुछ सोच के बनाया होगा और हो सकता है हमें भी आगे कोई जूनी मिलेगी तो हमें भी वो ही दे रहा है। नहीं तो हम कोई अनाज का कोई दाना पैदा कर सकते हैं, उसका दिया हुआ है, वो कहीं उगाता है, किसी जिस चैनल से आता है वो हम तक आता है। जैसे हम पेट भरते हैं वैसे ही इनका पेट भरा जा रहा है। ये हमारी पूरी टीम है और पूरी टीम का एक ही मकसद है कि कोई भी पक्षी है जो पूरे बीकानेर में वो भूखा न रहे। डॉक्टर बिश्नोई का मानना है कि शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी की वजह से पक्षियों को भोजन और पानी की कमी हो रही है। इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने पक्षियों के लिए विशेष चुग्गा स्थल बनाए हैं, जहां विभिन्न प्रकार के अनाज और पानी की व्यवस्था होती है। उनकी इस सेवा को देखकर कई लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं और परिंदों के लिए रोजाना अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ चंद लोग खड़े हुए हैं, चुग्गा निकाल रहे हैं। ये बाजरा है और आप गाड़ी के अंदर देखेंगे तो कुछ बॉटल्स रखी हुई हैं। इन साहब के हाथ में आप देख रहे हैं ये बॉटल्स हैं। इस बॉटल में पानी भरा जाता है और एक खास बात ये है कि ये जो बॉटल है इसमें चुग्गा भरा जाता है और ये एक थाली में फिट की गई है और इससे चुग्गा निकलता रहता है। यहाँ एक सुराख है, इस सुराख से चुग्गा निकलता रहता है। परिंदे आते हैं, इस थाली पर बैठते हैं, चुग्गा खाते हैं और चले जाते हैं, इन्हें दुआएं देते हुए। गाड़ी में आप देख रहे हैं कि गाड़ी भी भरी हुई है ये बॉटल से। और अहम बात यह है कि ये लोग रोजाना इस काम को करते हैं। अलग अलग इलाकों में इन्होंने हजारों इस तरह की बॉटल्स, हजारों की तादाद में इस तरह की बॉटल्स लगाई हैं और आप ये देख रहे हैं कि ये चुग्गा डाल रहे हैं। इसमें यहाँ से जैसे ये चुग्गा डाल रहे हैं और चुग्गा आप देख रहे हैं कि यहाँ सुराख जो है इसके जरिए बाहर निकल रहा है। अब इसे दरख्त पर लगा दिया जाएगा और उसके बाद में परिंदे आएंगे। परिंदे आते हुए इस पर बैठेंगे और अपना पेट भरेंगे और दुआएं देते हुए उड़ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये मेरे पीछे जो दरख्त है, ये यहाँ चुग्गा भरा जा रहा है और दरख्तों पर
इसे लगा दिया जाता है। इस दरख्त पर आप देख रहे हैं कि कई तरह के कई बॉटल्स लगी हुई हैं। एक छोटी सी प्लेट भी है, उसमें भी चुग्गा डाल रखा है और बाकी ये बॉटल्स लटका रखी हैं। इस तरह से इन्होंने इस पूरे एरिया में हजारों की तादाद में ये बॉटल्स लगा रखी हैं और जहाँ पक्षी आते हैं, परिंदे आते हैं और अपना पेट भर जाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चिड़ियाएं बैठी हुई हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी खिदमत है। उस ईश्वर की बनाई हुई जो सृष्टि है उसमें लाखों करोड़ों तरह के प्राणी हैं। प्राणियों की सेवा करना, उनकी खिदमत करना, यही ईश्वर की सच्ची आराधना है। और ये आराधना करने वाले ये लोग बरसों से इस काम को कर रहे हैं। उनके संरक्षण के लिए जो जमीन के स्तर पे जो कार्य किया जा रहा है वो सभी को करना चाहिए। अपने अपने स्तर पे जो हो सके वो कार्य आप करिए, जैसा भी घर के ऊपर है या और है, जैसा भी अपने तरफ से जो प्रयास होता है वो करना चाहिए। नाम बताएं। गजेंद्र सुतार। मैं तो ये कहूँगा, चिड़िया का पेट मालिक का गुल्लक है, तो इसमें जो भी अपना सहयोग है इनके पेट भरने के लिए समय समय पर हर एक व्यक्ति देते रहे, हर एक समय पर देते रहे और यही पुण्य अपने जीवन में काम आएगा और अपने बच्चों को और इसी प्रकार से प्रेरणा देते रहे। तो यही मैं कहना चाहूँगा। डॉक्टर राजेंद्र बिश्नोई की इस सेवा से पक्षियों की कई प्रजातियां लाभान्वित हो रही हैं, जिनमें गौरैया, तोता, कबूतर और अन्य पक्षी शामिल हैं। इसके अलावा उनके प्रयास से स्थानीय लोगों में भी पक्षियों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। डॉक्टर बिश्नोई का ये कार्य न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि मानवीय मूल्यों और प्रकृति के प्रति प्रेम का एक प्रेरणादायक उदाहरण भी है। ये अपने कोई पूर्वजों की मेहरबानी है जो अपने को ये कार्य मिला है। तो आने वाली पीढ़ी में जो हमको देखते हैं, और जैसे मेरा कोई 5 साल का बच्चा है तो मैंने उसको 10 रुपए खर्चे के दिए, तो वो बोलता है कि पापा ये आप 5 रुपए लो, तो फिर उसमें से वो चिड़िया को दाना मिलता है, तो उनको ऐसी प्रेरणा मिलती है कि जिससे वो इस कार्य से जुड़ सके और उसमें एक सुकून सा महसूस होता है। हमारे इंसान होने का मकसद तब पूरा होता है कि जब हम ईश्वर की बनाई हुई पूरी सृष्टि को, उस रब की बनाई हुई पूरी कायनात को हम अपने जहन में रखें, ख्याल करें और उसका शुक्र अदा करें। उसका शुक्र उसी तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सामने चिड़ियाएं बैठी हैं। ये चिड़ियाएं इस टीम द्वारा रखे गए भोजन को ग्रहण करती है और उनकी चहचहाहट और ज्यादा खुशनुमा हो जाती है और इसके जरिए वो मालिक का शुक्र अदा करती है और दुआ करती है कि इस तरह के फरिश्तों को ए मालिक हमेशा सलाम करता। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश शंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।